जाने भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ का रहस्य। ये कौन था और कहाँ रहता था? हिंदू धर्म शास्त्रों में भगवान विष्णु की सवारी को गरुड़ के रूप में दिखाया जाता है। भगवान विष्णु का ये वाहन माना जाता है। जहाँ भी भगवान विष्णु जाते हैं और प्रकट होते हैं तो इस विशाल पक्षी पर बैठकर ही यात्रा करते हैं। भगवान गरुड़ को विनायक, गरुत्मत, तार्क्ष्य, वैनतेय, नागांतक, विष्णुरथ, खगेश्वर, सुपर्ण और पन्नगासन नाम से भी जाना जाता है। गरुड़ हिंदू धर्म के साथ ही बौद्ध धर्म में भी महत्वपूर्ण पक्षी माना गया है। गरुड़ के नाम से एक पुराण, ध्वज, घंटी और एक व्रत भी है। महाभारत में गरुड़ ध्वज था। घर में रखे मंदिर में गरुड़ घंटी और मंदिर के शिखर पर गरुड़ ध्वज होता है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के पहले और बाद की स्थिति के बारे में बताया गया है। हिंदू धर्मानुसार जब किसी के घर में किसी की मौत हो जाती है तो गरुड़ पुराण का पाठ रखा जाता है। गरुड़ पक्षी की विशेषता ही है कि वे भारत का धार्मिक और अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी भी है। बड़े बड़े राजा महाराजा भी अपना प्रतीक चिन्ह गरुड़ ही रखा करते थे। गरुड़ इंडोनेशिया, थाईलैंड और मंगोलिया आदि में भी सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में लोकप्रिय है। इंडोनेशिया का राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ है। विशालकाय पक्षी माना जाता है कि प्राचीन काल में गरुड़ की एक ऐसी प्रजाति थी जो बुद्धिमान मानी जाती थी और उसका काम संदेश और व्यक्तियों को इधर से उधर ले जाना होता था। कहते हैं कि यह इतना विशालकाय पक्षी होता था जो कि अपनी चोंच से हाथी को उठाकर उड़ जाता था। गरुड़ जैसे ही दो पक्षी रामायण काल में भी थे जिन्हें जटायु और संपाति कहा जाता था। ये दोनों भी दंडकारण्य क्षेत्र में रहते विचरण करते रहते थे। गरुड़ का जन्म सतयुग में हुआ था, लेकिन वे त्रेता और द्वापर में भी देखे गए थे। दक्ष प्रजापति की विनीता या विनीता नामक कन्या का विवाह कश्यप ऋषि के साथ हुआ। विनीता ने प्रसव के दौरान 2 अंडे दिए। एक से अरुण का और दूसरे से गरुड़ का जन्म हुआ। अरुण तो सूर्य के रथ के सारथी बन गए तो गरुड़ ने भगवान विष्णु का वाहन होना स्वीकार किया। संपाति और जटायु इन्हीं अरुण के पुत्र थे। चारों युगों में भगवान गरुड़ का वर्णन मिलता है। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में भी भगवान गरुड़ का वर्णन है। कलयुग में अभी फिलहाल कोई जिक्र नहीं है, पर हो सकता है कि कभी किसी शास्त्र में लिखा हो पर उसे अभी तक समझा ना जा सका हो। लुप्त हो रहा है गरुड़। माना जाता है कि गिद्धों, गरुड़ की एक ऐसी प्रजाति थी जो बुद्धिमान मानी जाती थी और उसका काम संदेश को इधर से उधर ले जाना होता था। जैसे कि प्राचीन काल से कबूतर भी यह कार्य करते आए हैं। राम के काल में संपाति और जटायु की बहुत ही चर्चा होती है। ये दोनों भी दंडकारण्य क्षेत्र में रहते थे। खासकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में इनकी जाति के पक्षियों की संख्या अधिक थी। छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य में गिद्धराज जटायु का मंदिर है। स्थानीय मान्यता के मुताबिक दंडकारण्य के आकाश में ही रावण और जटायु का युद्ध हुआ था और जटायु के कुछ अंग दंडकारण्य में आ गिरे थे, इसीलिए यहाँ एक मंदिर भी है।